काव्यांगन काव्य मंच को नमन करता हूं। मैं रमापत त्रिवेदी आज की काव्यांगन काव्य गोष्ठी की 85वीं श्रृंखला में आप सब के साथ उपस्थित हूं और आप सभी का हृदय से वंदन करता हूं। कल कारगिल विजय का दिवस था कि कितने जवान खेल गए अपनी जान पर, आने न दी आंच तिरंगे की शान पर। सौदा स्वतंत्रता का वतन का जुनून है, क्या रंग ला रहा यह शहीदों का खून है। तो कल कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और देश के वीर सैनिकों के बलिदान पर समस्त काव्यांगन परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप आए, आपका मैं स्वागत करता हूं काव्यांगन पटल पर। आपकी कविता सम आत्मभाव को जन्म देती है, सामाजिक चेतना और समग्रता के साथ सबका हित साधन करने में सतत अग्रसर रहती है। कविता की प्रासंगिकता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता कि वो प्रासंगिक है या नहीं, किंतु इसकी सर्जना पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। कविता जब घुटन से उत्पन्न हो और जनमानस में घुटन पैदा करे, कविता जब निजी स्वार्थ में लिप्त हो जाए, कविता जब समाज की बात न करे, कविता जब जनमानस की क्लांति को दूर न कर सके, चेतना जागृत करने में समर्थ न हो, तब वह प्रश्नों के घेरे में खड़ी हो जाती है। सब शब्द रूपी ब्रह्म के आप सभी उपासक हैं। शब्द में अर्थ और अर्थ में हेतु निहित होता है। यही हेतु जब किसी लक्ष्य या उद्देश्य के साथ किसी हित के सहित कहने मात्र से जनहित और लोकहित में सार्थक हो उठता है तो सजीव होता है। तब जाकर एक शब्द बनता है साहित्य। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्दार्थ और उनके चिंतन पूर्ण हित के अनुबंध को ही काव्य कहते हैं। कविता मानव मन के कलुष को दूर करती है। कविता मन की संवेदनाओं को बाहर लाती है। लोभ मोह अहंकार को दूर करती है कविता। मानव को मानव बनाती है कविता। सामाजिक जन चेतना को जगाने के लिए एक कवि हमेशा प्रतिबद्ध रहता है। जीवन की विषमताओं, जीवन में आती निराशाजनक परिस्थितियों को दूर करने में की शक्ति आपकी लेखनी में हमेशा से रही है। साहित्य विशुद्ध रूप से हित चिंतन का मधुर भाव है, जो विभिन्न रसधाराओं के माध्यम से जनजीवन को अवसिंचित करता रहता है, दुविधा और द्वंद्व से मुक्त कराता है। लेकिन क्या हम सही कर रहे हैं? क्या आज का कवि सही लिख रहा है? कि आज के समाज की स्थिति क्या है? शेष बचा क्या अधोपतन में, मानव ही मानव बम है। अब तो कुछ ऐसा लगता है इस धरती पर मानव कम है, कि रंग बिरंगी पुस्तक में कर्मों की गाथा मैली और आडंबर का ओढ़ आवरण खोजे यश धन की थैली। तो ऐसे कवि और ऐसे समाज के लिए हमें जागृत होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। आप सभी अपनी रचनाओं द्वारा हमेशा समाज का हित, राष्ट्र का हित और जन जन की दुविधा को हरते हैं। आपका वंदन करता हूं और काव्यांगन मंच पर आपका स्वागत करता हूं। कि काव्यांगन की काव्य गोष्ठी जिनके बिना अधूरी है, और जिनका साथ नहीं होता तो कविता कभी न पूरी है। कि बड़े मान सम्मान सहित में आवाहन उनका करता,
आवाहन उनका करता। वाह, डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित बहुत बहुत मंच संचालन के लिए मैं आपको बड़े सम्मान के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े अपनत्व के साथ, डॉक्टर राधा कृष्ण जी वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, लेखक, समालोचक हैं और सबसे बड़ी बात काव्यांगन के प्रमुख स्तंभ हैं। उनको बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं आगे के काव्य संचालन के लिए। डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। स्वागत। और पटल पर जुड़े हुए सभी सुधी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम, अभिवादन, अभिनंदन। आज के शनिवार की इस संध्या में आप सब पधारे हैं। ये पटल साहित्यकारों के लिए समर्पित पटल है और खास तौर से नवोदित साहित्यकारों के लिए भी कार्यरत पटल है, जो अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे देश भर के 6000 के करीब अपने सुधी साहित्यकारों के साथ जुड़कर काम कर रहा है। आज की संध्या में हम हर शनिवार काव्य गोष्ठी का आयोजन करते हैं और आप जैसे श्रेष्ठ रचनाकार इस पटल पर शनिवार को पधार कर इस पटल को गौरवान्वित करते हैं। इसलिए सभी अतिथि रचनाकारों का पुनः एक बार अभिनंदन और वंदन, अभिवादन, उनको बधाई देते हुए, उनको आभार व्यक्त करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं और आरंभ करते हैं आज के इस काव्य के पटल पर काव्य पाठ का। सच तो यह है कि आदरणीय रमापति जी अभी कविता के संबंध में बहुत कुछ बोल रहे थे। कविता हमारे हृदय से उत्पन्न होने वाली एक तरंग है, एक चेतना है और ईश्वर ने ये सबको नहीं सौंपी है। उसके लिए ईश्वर ने पात्र चुने हैं। और पात्र भी कौन चुने हैं? जो सहृदय हैं, जिनके हृदय बहुत साफ सुथरे हैं, संवेदनशील हैं, पवित्र हैं, क्योंकि सरस्वती वहीं विराजमान होती है जहां पावन स्थान होता है। और अगर कवियों और साहित्यकारों के हृदय में वो आती है तो इसलिए आती है क्योंकि उनका हृदय बहुत पवित्र होता है। तो आइए आज का कार्यक्रम को आरंभ करें। तो सबसे पहले जो हमारे हृदय में विराजमान है और जिसकी कृपा से हम इतने सुंदर शब्द विन्यास को जन्म देते हैं, सृजन करते हैं, ऐसी अपनी काव्य की देवी मां सरस्वती, उसकी वंदना के साथ आज के कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। तो इसके लिए हमारे पटल पर जुड़ी हुई हैं आदरणीय श्रीमती आभा त्रिवेदी जी। पहले एक बार जोरदार तालियों से हम उनका अभिवादन करें, उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। आप केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त हैं दिल्ली से। आप MA MPhil संगीत हैं, बहुत अच्छा गाती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। आज के इस संध्या में मां सरस्वती की वंदना के लिए मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और इस पटल को मां सरस्वती की वंदना से अभिगुंजित कर दें। आदरणीय श्रीमती आभा त्रिवेदी जी। नमस्कार। काव्यांगन मंच को नमन करते हुए सरस्वती वंदना में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे लिए हर्ष का विषय है कि इस सरस्वती वंदना को डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी ने लिखा है। मैं उसे ही गाने जा रही हूँ। वीणा वादिनी सावर दे, वीणा वादिनी सावर दे,
वरदे माँ वरदे वरदे माँ वरदे वीणावादिनी ऐसा वरदे गहन अंधेरा बैठा है मन तापित तृष्णाओं से है तन गहन अंधेरा बैठा है मन तापित तृष्णाओं से है तन बना विपिन मधुमय सा जीवन बना विपिन मधुमय सा जीवन ज्ञान ज्योति भर दे आलोकित कर दे वीणावादिनी ऐसा वरदे शुष्क हृदय में शूल उगे हैं शापित भव्य विचार हुए हैं भाव अलक्षित मंद हुए हैं भाव अलक्षित मंद हुए हैं नभ घट से पन घट तक अमृत नभ घट से पन घट तक अमृत रसमय हो बरसे वीणावादिनी ऐसा वरदे वीणावादिनी ऐसा वरदे नर्तन शब्द करे ओठों पर स्वर की सरगम ताल लयों पर छंद बंद के नव पर्वों पर छंद बंद के नव पर्वों पर राग रागिनी हृदय तंत्र को राग रागिनी हृदय तंत्र को ये मिल झनकृत कर दे मिल झनकृत कर दे वीणावादिनी ऐसा वरदे श्रद्धा भक्ति शक्ति विश्वासा दीनहीन घर करो निवासा हो पूरी मानव अभिलाषा हो पूरी मानव अभिलाषा तुलसी को जो ज्ञान दिया वह तुलसी को जो ज्ञान दिया वह ज्ञान सभी के उर में भर दे ज्ञान सभी के उर में भर दे वीणावादिनी ऐसा वरदे वीणावादिनी ऐसा वरदे वरदे माँ वरदे वरदे माँ वरदे वरदे माँ वरदे वरदे क्या बात है, बहुत सुंदर।
क्या बात। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। बहुत खूबसूरत, बहुत अर्थपूर्ण। क्या बात है, अद्भुत, बहुत सुंदर। अद्भुत सर के द्वारा लिखी गई है, दीक्षित जी ने लिखकर दिया है मुझे। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। वीणा वादिन ऐसा बरदे, बहुत अद्भुत प्रस्तुति आपने आदरणीय आभा जी आज माँ सरस्वती की वंदना के रूप में दी। बहुत अद्भुत आपका कला कौशल है, बहुत सुंदर गाती हैं आप। आइए आज का यह कार्यक्रम आज के इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के साथ आगे बढ़ाते हैं और एक बार जोरदार तालियां आभा जी को जरूर बजाते हैं, ये तो लेखन जिन्होंने डूबकर आज जो है इस माँ सरस्वती की वंदना को प्रस्तुत किया। लेखन का कमाल है, इसलिए मैं जा रही हूँ। लेखन का नहीं, लिखा तो बहुत पड़ा रहता है, लेकिन जो प्राण डालता है ना लेखन में, वो वाणी ही होती है। तो बहुत सुंदर भी रही। आगे बढ़ते हैं कि आज का अवसर बड़ा निराला है। आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। आज अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। अभी काव्य पाठ शुरू होने वाला है। अभी काव्य पाठ शुरू होने वाला है। तो आइए आज के काव्य पाठ को आरंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं बुलाता हूं एक ऐसी अद्भुत कवित्री को जो बहुत सारी विधाओं में लिखती है, गद्य लिखती हैं, पद्य लिखती हैं, लखनऊ की रहने वाली है और जिनका नाम है श्रीमती रश्मि संजय श्रीवास्तव। जोरदार तालियों से एक बार हम उनका स्वागत करते हैं, आदरणीय रश्मि जी का। वैसे तो आपको रश्मि लहर नाम से लोग जानते हैं साहित्य के जगत में। आप एमए हैं वर्तमान में और शोध कार्य में व्यस्त हैं आजकल, रिसर्च कर रही हैं। वैसे तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और ये जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ है, आप जो वहाँ के निदेशक हैं उनके निजी सचिव हैं और आपकी साहित्यिक उपलब्धियां भी बहुत सारी हैं। आपके 18 पग चिन्ह जो कहानी संग्रह है वो बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुआ और इसका जो लोकार्पण है वो माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा किया गया। आपके लगभग 30 से ज्यादा साझा संकलन प्रकाशित हुए। लगभग 40 सम्मान विभिन्न संस्थाओं ने आपको दिए हैं और 15 सामाजिक साहित्यिक संस्थाओं की आजीवन सदस्य हैं। तो ऐसी बड़ी हस्ती हमारे बीच में है, इसलिए जोरदार तालियों से एक बार हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और सच बात तो यह है कि होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए और खुशबू हमारे हाथ छूकर निकल गई। और ये इसलिए बोल रहा हूं कि खुशबू जब हाथ छूकर निकल जाती है तो उस एहसास को रचनाकार लिखता है, उस अनुभूति को रचनाकार लिखता है। तो आइए मीठी मीठी अनुभूतियों को आपसे रूबरू कराते हैं और बड़े सम्मान के साथ बुलाते हैं काव्य पाठ के लिए श्रीमती रश्मि संजय श्रीवास्तव जी। सभी वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम। स्वागत है मैम। बहुत आभार, इतना अच्छा स्वागत है आपका। किया है। अब वो तो मेरा काव्य पाठ ही बताएगा कि क्या लिखते हैं। और माँ शारदे को नमन करती हूँ और सभी वरिष्ठ जनों को पुनः अपना अभिवादन प्रेषित करती हूँ और अपना एक गीत आप सबके सम्मुख रखने की अनुमति चाहती हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत। माँ शारदे को नमन है। किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, एकदम निजी विचार है हमारे इस गीत में और जो लोकप्रिय हैं बातें जो हम लोग सुनते रहे हैं, बस उन्हीं को आधार बनाकर हमने अपने इस गीत की रचना की है। बाकी तो असलियत हम सबको पता ही है। छोटा सा है, सुनिएगा। हृदय ठान लो हे वैदेही, हृदय ठान लो
हे वैदेही एक नया इतिहास लिखो, जितना तुमने झेला मन में, जितना तुमने झेला मन में, वहाँ अपना संत्रास लिखो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लिखो तनिक अपने पाँवों की विषम वेदना का क्षण क्षण, लिखो टूट कर झरते अपने जीवित सपनों का कण कण, व्यथा और अनहोनी का भी, व्यथा और अनहोनी का भी व्यंग भरा मृदुहास लिखो, हृदय ठान लो। बहुत सुंदर। लिखो दासियों का मोहित मन, लंका में जो साथ रही, तो अपना माने थी तुमको, जुड़ तुमसे कुछ खास रही, पुनरावृत्ति नहीं हो फिर से, पुनरावृत्ति नहीं हो फिर से, टीस भरा वनवास लिखो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और अंतिम बंद आप सबको निवेदित कर रही हूँ। जी, स्वागत आपका। हम आप सभी का विशेष ध्यान जरूर चाहेंगे इस पर। नींव डाल दी अग्नि परीक्षा की होकर जन प्यारी क्यों, तुम तो इष्ट साधिका थी, फिर पुरुषों से हारी क्यों, क्या बात है, क्या बात है। भूमि वसुधा पर आकर, भूमि सुता वसुधा पर आकर, नव चेतन विश्वास लिखो, ठान लो हे वैदेही एक नया इतिहास लिखो, जितना तुमने झेला मन में, वहाँ अपना संत्रास लिखो, बहुत सुंदर। ठान लो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी रचना, बहुत अच्छी प्रस्तुति आप। क्या बहुत आभार। खूबसूरत भावों को पिरोया आपने, बहुत बहुत सुंदर, क्या बात है। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर। और अपने अरे अगर आप लोगों की अनुमति हो तो अपने 2-3 दोहे आप सबके सम्मुख रख दें। जी, स्वागत, स्वागत आपका, रख दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। उलझन देती शिष्टता सकुचाते अनुबंध, उलझन देती शिष्टता सकुचाते अनुबंध, संबंधों को चीरता वैचारिक प्रतिबंध, संबंधों को चीरता वैचारिक प्रतिबंध। बहुत शुक्रिया। और एक और दोहा आप सबके सम्मुख रखती हूँ। दुहिता चुनती पथ नया कहती किसका कौन, दुहिता चुनती पथ नया कहती किसका कौन, खौलन मचती पेट में माँ बेबस है मौन, खौलन मचती पेट में माँ बेबस है मौन। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अंतिम दोहा आप सबके सम्मुख रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। थाली के बैंगन सदृश कभी दूर या पास, थाली के बैंगन सदृश कभी दूर या पास, आखिर उनकी बात पर कैसे हो विश्वास, आखिर उनकी बात पर कैसे हो विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आज के पावन दिवस की शुभकामनाएं।
बहुत सुंदर प्रस्तुतियां आपने दी। हर युग में नारी का अपना एक अलग तरह का संतरास होता है और वो योगीन होता है, लेकिन उसकी अनुभूति हर युग में एक जैसी होती है। आपने सीता के संतरास से लेकर आज की नारी के संतरास को जोड़कर बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और हाली के वैगन को भी ठीक से परिभाषित किया। वाह। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारे आज के पटल पर एक और बहुत बड़े रचनाकार जुड़े हैं। सन 1992 से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लगातार लिख रहे हैं और एक बहुत पवित्र और पावन जगह पर रहते हैं और उस जगह का नाम है हरिद्वार, जहां से आजकल कावड़ मेला पूरे देश में चर्चित हो रहा है। तो गंगा के सभी तटों से कावड़ का मेला चलता है, हरिद्वार भी वही पवित्र स्थान है। वैसे तो आपका जन्म जो है जिला रीवा मध्य प्रदेश में हुआ है, लेकिन BHEL हरिद्वार के चिकित्सा विभाग में आप सेवारत हैं और आपका एक सुंदर सा नाम है श्री देवेंद्र कुमार मिश्र जी। जोरदार तालियों से आदरणीय मिश्र जी हम आपका स्वागत करते हैं इस पटल पर, आपका अभिनंदन करते हैं। वैसे तो फार्मेसी में आपने डिप्लोमा लिया, लेकिन वहां आपका मन नहीं भरा, तो फिर आपने MA हिंदी किया और आपकी प्रकाशित पुस्तक अमृत प्रसून, भाव सुमन और खिले गुलमोहर, मन भावन, ये आपकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो आपने लिखी हैं। भेल द्वारा हिंदी स्लोगन, सुझाव, निबंध, कविता प्रतियोगिताओं में अक्सर आपको पुरस्कार मिलता रहता है। काव्य गोष्ठियों में विभिन्न मंचों पर जाते हैं और अपनी रसमय रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। आप हरिद्वार की कई सामाजिक संस्थाओं के साथ भी जुड़े हैं। पारिजात, दीप शिखा, परिक्रमा, साहित्य एवं सांस्कृतिक जो समितियां हैं उनके सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं और उसमें रहकर साहित्य की सेवा कर रहे हैं। संस्कार भारती से भी आप जुड़कर बहुत लंबे समय तक काम करते रहे हैं और भारत विकास परिषद हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। तो आपको सेवा श्री, कवि रत्न, कवि श्री, दीप शिखा, ऐसे अनेक सम्मान मिले हैं। काव्य चेतना, तो आज हमारे मंच पर पधारे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां तो आपके लिए बनती हैं। जी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। बहुत उदास है कोई चुप हो जाने से, बहुत उदास है कोई, स्वागत है सर। स्वागत है बहुत सर। उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, बहुत उदास है कोई, रमापति जी, जी सर। बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर किसी बहाने से। वाह। बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर किसी बहाने से, तू लाख खपा सही मगर इतना तो देख, तू लाख खपा सही मगर इतना तो देख, कोई टूट गया है तेरे रूठ जाने से। वाह, क्या बात टूट है। गया है तेरे रूठ जाने से। तो आइए इन सुंदर सी पंक्तियों के साथ, बड़े सम्मान के साथ, आदरणीय देवेंद्र मिश्रा जी, हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है। बहुत धन्यवाद श्रीमान, और काव्यांगन के सभी सदस्य पदाधिकारी गणों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे RK शर्मा साहब के द्वारा मुझे इस पटल पे लाया गया है, तो उनका विशेष रूप से आभार। रमापति त्रिपाठी सर का, सर आप मंच संचालक हैं, और आप सभी सदस्यों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपनी कविता शुरू करता हूं माता सरस्वती के दो जी स्वागत। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले, भक्तार्ति नाशिनी बिरिंचि हरीश वंदे, कीर्ति प्रदेखिल मनोरथ दे महारे,
विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम् वाह विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम् आज भावों ने हृदय से बहुत सुंदर गीत गाया, आज वर्षों से प्रतीक्षित यह सुखद सानिध्य पाया, वाह बहुत अच्छा। आज भावों ने हृदय में मानवी कुछ खेली कर दी, शून्य एकाकी हृदय की कल्पना से गोद भर दी, बहुत खूब। बहुत समय की पुलकित प्रतीक्षा झूमती साकार आई, आज है तुमको बधाई, आज है हमको बधाई, आज है सबको बधाई, आज है सबको बधाई। और माँ गंगा के तट पे रहता हूँ तो दो पंक्तियों से इनका सम्मान करते हुए भाव व्यक्त करता हूँ कि पतित पावनी गंगा माँ तेरी कृपा है, पतित पावनी गंगा माँ तेरी कृपा है, अंजुलि भर आचमन जीवन सुधा है, पतित पावनी गंगा माँ तेरी कृपा है, भाग्य अपना नित्य उज्ज्वल हो रहा तेरी कृपा से, काम अपने बन रहे सब माँ तेरे उपकार से, पतित पावनी गंगा माँ तेरी कृपा है, अंजुलि भर आचमन जीवन सुधा है, पतित पावनी गंगा माँ तेरी कृपा है, नाव तन की खेरा मन, नाव तन की खेरा मन, धीरे धीरे बहिए माता तेरे स्वर में सुर मिलाए, गुनगुनाते रखिए माता, पतित पावनी गंगा माँ तेरी कृपा है, अंजुलि भर आचमन जीवन सुधा है, तंदिया यौवन दिया और मानव तंदिया, दे दिया सुंदर सा हृदय बहुत सारा धन दिया, धन्य तुमसे भाग्य अपने, धन्य है माँ भारती, हम सभी जी भर उतारे माँ तुम्हारी आरती, पतित पावनी गंगा माँ तेरी कृपा है, अंजुलि भर
मन जीवन सुधा है। और आप सभी का धन्यवाद सुंदर। करते हुए 4 पंक्तियां और देता हूं कि आपसे जो प्यार पाया है मेरे दिल में समाया। आपसे जो प्यार पाया है मेरे दिल में समाया। जिंदगी भर की धरोहर आपसे जो प्यार पाया। मैं इन्हें संचित रखूंगा, हृदय में पोषित करूंगा। बांटता सबको फिरूंगा, आपसे जो प्यार पाया, आपसे जो प्यार पाया। वाह वाह क्या बात है बशीर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और अगर समय की बाध्यता न हो तो एक रचना। मैं अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा मिश्रा जी। जी 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 सादर। और बहुत सुंदर आपने माँ गंगा की स्तुति और आपसे जो प्यार पाया, अपनी रचना में किसी का आभार व्यक्त किया, उसके लिए भी आपका आभार। बहुत सुंदर आपने पढ़ा। और सच तो यह है कि काव्य की सरिता बहाना आसान नहीं होता। जी। काव्य की सरिता बहाना आसान नहीं होता, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि देवेंद्र मिश्रा जी जब पढ़ रहे थे और पढ़ने के बाद जब रुके तो सबसे ज्यादा जोरदारी से जिसने कहा वाह वाह वाह, वो अपने डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी थे। और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि वो क्यों कह रहे थे, क्योंकि दोनों का हरिद्वार से जुड़ाव है, तो इसलिए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। तो काव्य की सरिता बहाना आसान नहीं होता और शब्द की आत्मा जगाना आसान नहीं होता। काव्य की सरिता बहाना आसान नहीं होता और शब्द की आत्मा जगाना आसान नहीं होता। भागीरथ की भांति तपना पड़ता है, भागीरथ की भांति तपना पड़ता है, और संघर्षों की गाथा गाना आसान नहीं होता। चाहे वो व्यक्तिगत संघर्ष हो या सार्वजनिक संघर्ष हो, उनकी गाथाओं को कवि गाता है अपने मंच से, समाज की आवश्यकताओं को परिलक्षित करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और हमारे इस पटल पर एक बहुत अच्छा गाती हैं कवित्री, जो पहली बार अपने पटल पर पधारी हैं, आदरणीय शेफाली उपाध्याय जी हैं। आप हाथरस में बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापिका हैं, बहुत अच्छी चित्रकार हैं, और अपनी तूलिका से जब चित्र बनाती हैं बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, बहुत सारी प्रदर्शनियों में आपके चित्रों को सराहा गया है, बहुत अच्छा गाती हैं। तो मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। शेफाली उपाध्याय, स्वागत है। स्वागत है मैम। स्वागत है मैम। स्वागत है आदरणीय। मैम थैंक यू। माँ शारदे को नमन करते हुए सबसे पहले मैं इस मंच से जुड़े सभी महान कवियों को प्रणाम करती हूँ। मैं शेफाली उपाध्याय यहाँ आप सभी के सामने पहली बार प्रस्तुत हो रही हूँ। आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जो अक्सर मैं अपने बच्चों को सुनाती हूँ, बहुत सुंदर है, तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत है। स्वागत है। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी शाख पर, मैं तुम्हारा 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 हूँ मैं। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी शाख पर, मैं तुम्हारा 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 हूँ मैं। मेरा बचपन तुम्हारी नजर में पला और जवानी में तेरा सहारा हूँ मैं। मत चलाओ
कुल्हाड़ी मेरी शाख पर, मैं तुम्हारा 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 हूँ मैं। फूटे जब अंकुरन तुम थे खुश कितना तब, रोज हाथों से सहलाते थे तुम मुझे। फूटे जब अंकुरन तुम थे खुश कितना तब, रोज हाथों से सहलाते थे तुम मुझे। बहुत खूब। रात के उन छड़ों को छुओ तो सही, प्यार के उन छड़ों को छुओ तो सही, दिल के कोने में बैठा दुलारा हूँ बहुत मैं। सुंदर। मत चलाओ कुल्हाड़ी मेरी शाख पर, मैं तुम्हारा 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 हूँ मैं। तुमने कह तो दिया छाओ दो गाँव को, और जग को तो तुम ठंडी ठंडी हवा। बहुत तुमने कह तो दिया छाओ दो गाँव को, और जग को तो तुम ठंडी ठंडी हवा। फूल फल का समर्पण करो राही को, फूल फल का समर्पण करो राही को, कर रहा हूँ वही बस तुम्हारा हूँ मैं। बहुत मत खूब। चलाओ कुल्हाड़ी मेरी शाख पर, वाह, बहुत सुंदर। तुम्हारा 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 हूँ मैं। जब भी नाराजियां बढ़ गई मेघ की, बादलों को बुलाया बड़े प्यार से। जब भी नाराजियां बढ़ गई मेघ की, बादलों को बुलाया बड़े प्यार से। कह दिया जम के बरसो जमी पर मेरी, कह दिया जम के बरसो जमी पर मेरी, धरती सूखे नहीं इसका प्यारा हूँ मैं। बहुत खूब। चलाओ कुल्हाड़ी मेरी शाख पर, मैं तुम्हारा 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 हूँ मैं। आखिरी 4 पंक्तियां जो मुझे बेहद पसंद है और मैं इसको बहुत मन से गाती हूँ, ध्यान से सुनिए। बस गया मैं तुम्ही में, तुम मुझ में बसे, धड़कनों से जुड़ी है ये धड़कन तेरी। बस गया मैं तुम्ही में, तुम मुझ में बसे, धड़कनों से जुड़ी है ये धड़कन तेरी। यदि रहा मैं नहीं, यदि रहा मैं नहीं, तुम रहोगे नहीं, बहता जीवन तेरा और किनारा हूँ मैं। बहुत बहता खूब। जीवन तेरा और किनारा हूँ मैं, बहता जीवन तेरा और किनारा हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह लाजवाब प्रस्तुति। भाई, बहुत ऐसा सुंदर है गाती हैं आप, बहुत लाजवाब। सुंदर। बहुत 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 सुंदर, क्या और बात। भैया तालियां तो दीक्षित जी के लिए भी बजनी चाहिए। जी उनके हैं? लिए भी, और इतने भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण बहुत खूबसूरत है। ऐसा है, तालियां तो मैंने कहा ना, तालियां तो इन्हीं के लिए हैं। नहीं, लेकिन कविता लिखने वालों की ज्यादा तालियां हैं। ये जो है, मैंने तो कल आज रच वीडियो पर, मुझे नहीं पता था, कल वीडियो पर जब इनको क्लासरूम में मैंने अपनी कविता पढ़ते देखा और इन्होंने जब वीडियो पर वायरल किया, तो बहुत दिनों बाद मुझे अपनी इस कविता का ध्यान आया और मैंने इनको संपर्क किया और मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो फिर इसलिए मन हुआ कि आज इनको यहाँ आमंत्रित करूं। इनका कंठ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत गाती हैं। मधुर, बहुत मधुर गाया है। हाँ, बहुत अच्छा लिखती भी हैं। तो आपका हमारे पटल पर स्वागत है। अगली बार जब भी आपको आमंत्रित करें, आदरणीय रमापति जी पधारिएगा। और आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत सारा आभार व्यक्त करते हुए। हमारे पटल पर बहुत अच्छे कवि जुड़े हैं, लेकिन 4 पंक्तियां उनके लिए कि काव्य के इस आंगन में आप हैं पधारे बंधु, काव्य के इस आंगन में आप हैं पधारे बंधु, कविता सी कामिनी के दरस कराइए।
कि काव्य के इस आंगन में आप हैं पधारे बंधु, और कविता सी कामिनी के दरस कराइए। और कहीं पे सिंगार कहीं वीर कहीं है वियोग, कहीं पे सिंगार कहीं वीर, कहीं पे सिंगार कहीं वीर कहीं है वियोग। और रसधार भावना की मंच पे बहाइए, रसधार भावना की मंच पे बहाइए। आइए एक और नए रस के साथ हम जोड़ते हैं। हमारे पटल पर पधारे हैं श्री दीनदयाल सोनी जी। दीनदयाल जी को जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन और वंदन करते हैं। वैसे तो आपको स्वर्ण के नाम से जानते हैं लोग, एमए ड्राइंग और पेंटिंग में हैं। मैंने कहा था कि कलाकार ही रचनाकार होते हैं। वैसे बांदा उत्तर प्रदेश से हैं। कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, लेख लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, लेखन करते हैं। आकाशवाणी से आपकी बहुत सारी वार्ताएं आती हैं, कविताएं प्रसारित होती रहती हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखते हैं, और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से आपको सम्मान प्राप्त हुआ है। और राज्यपाल द्वारा स्काउटिंग में आपको राज्य पुरस्कार भी दिया गया। एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए भी जो है बनती हैं। तो हमारे बीच में हमारे हैं श्रीमान दीनदयाल सोनी जी। बड़े सम्मान के साथ मैं आपको स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं गढ़ी रमापति जी साहब का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमको आज इस काव्यांगन में आमंत्रित किया और आप सबसे एक बार रूबरू होने का अवसर दिया। और खासतौर से डॉक्टर आरके साहब का बहुत ही कुशल संचालन चल रहा है, मैं सुनकर अभिभूत हूँ। और साथ ही मैं सैफाली जी की वाणी का भी सम्मान करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही मधुरमयी रसधार से आज की संध्या को काव्यमय किया है। और आभा जी ने जिस प्रकार मावाड़ी की वंदना की वो अपने आप में अतुलनीय है। और जितने भी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कवि विद्वान कवित्रियां जुड़ी हुई हैं, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। इस बुंदेलखंड की पावन धरती से 4 पंक्तियां लेकर कविता की यात्रा प्रारंभ करता हूं। और कविता की परिभाषा होती है कि पहले कुछ मन में पलता है, तदुपरि शब्दों में ढलता है, अब भाव त्रियक लय छंद गान, यही सलोनी कविता है। और राष्ट्रपति ने बताया था कि अभी शहीद कारगिल दिवस और अभी चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस भी गुजरा है। तो 4 पंक्तियां मुझे शहीदों को भी समर्पित करता हूं कि जो स्वदेश के लिए हथेली पर सिर ले तैयार हैं, कोटि कोटि कंठों से होती उनकी जय जयकार है। जिनने अपनी नाव छोड़ दी लहरों में मझधारों में, जो खेला करता कांटों का ताज पहन कर करता रण रण श्रृंगार है। कोटि कोटि कंठों से होती उनकी जय जयकार है, कोटि कोटि कंठों से होती उनकी जय जयकार है। और कौन वीर माँ भारती को समर्पित होते हैं, वीरता की परिभाषा क्या होती है, 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए रखता हूँ कि वीर वही जो जीवन में मिटने का अधिकार बना दे, सांसों में तम तेज बिखेरे यौवन को अंगार बना दे। जब कांप रही हो धरती पीड़ा से, जब कांप रही हो धरती पीड़ा से, मानवता का दीप जला दे। वीर वही जो जीवन में मिटने का अधिकार बना दे, सांसों में तम तेज बिखेरे यौवन को अंगार बना दे, सांसों में तम तेज बिखेरे यौवन को अंगार बना दे। और जीवन है क्या, जीवन में हमको क्या वर्णन करना चाहिए, इसलिए 4 पंक्तियां एक संदेश के रूप में रखता हूं कि हार हृदय की कमजोरी है, इससे सदा दूर रहना, और अहम के भावों में कभी नहीं चूर रहना। समय नहीं सुनाई करता अकर्मण्य के फरियादों को, समय नहीं सुनाई करता अकर्मण्य के फरियादों को, सदैव महल खड़े होते वर्तमान के बुनियादों पर। ऐसे ही अपनी छोटी छोटी रचनाएं रहती हैं। और एक 4 पंक्तियां और प्रस्तुत करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय संचालक जी के माध्यम से अगर जी। धन्यवाद। स्वप्न सब साकार होंगे, आओ हम खुशियां मनाएं,
स्वप्न सब साकार होंगे, आओ हम खुशियां मनाएं। भूल कर अवसाद सारे प्रेम के पथ को सजाएं। भूल कर अवसाद सारे प्रेम के पथ को सजाएं। हर्ष के बादल घरे उम फरछाने लगे हैं। गीत प्रीति के सब कर गीत गाने लगे हैं। क्यों न दीप आस के कुछ मन की देहरी पर जलाएं। क्यों न दीप आस के कुछ मन की देहरी पर जलाए। भूल कर अवसाद सारे प्रेम के पथ को सजाए। दुख का कोहरा भी छटेगा, सुख के सब होंगे सवेरे। और रश्मियां भी देंगी दस्तक और खुशी डालेंगी फेरे। आ गया है वह काव्यांगन का उत्सव, ढेर सी शाम भावनाएं। आ गया है काव्य आंगन का उत्सव, ढेर सी है शाम भावनाएं। अब भूल कर अवसाद सारे प्रेम के पथ को सजाएं। भूल कर अवसाद सारे प्रेम के पथ को सजाएं। द्वार पर हो अनुभूतियों के हर्ष और उत्कर्ष होंगे। और विगत के हर सवालों के यहाँ निष्कर्ष होंगे। और विगत के हर सवालों के यहाँ निष्कर्ष होंगे। अब नए आकार लेंगी कागजों पर कल्पनाएं। भूल कर अवसाद सारे प्रेम का पथ सजाएं। भूल कर अवसाद सारे प्रेम का पथ सजाएं। धन्यवाद। वाह, वाह, बहुत अच्छे। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत खूबसूरत, क्या बात। कविता तो सारे अवसादों को बुलाती है। आइए प्रेम पथ पर चलें और आगे बढ़ें। आपको बहुत सारा आभार आपकी रचनाओं के लिए, आपकी प्रस्तुति के लिए। और हमारे साथ जुड़ी हैं बहुत बढ़िया। अभी एक बहुत अच्छा त्योहार आने वाला है कुछ ही दिनों में, शायद अगस्त में आता है, मुझे पता नहीं है, आप लोगों को ज्यादा पता होगा। राखी का त्योहार। तो मैं सोच रहा था कि क्यों इतनी प्रतीक्षा की जाए राखी के त्योहार को, क्यों ना राखी को ही बुला लिया जाए। तो आइए हमारे मंच पर बहुत उम्दा पढ़ने वाली, बहुत अच्छी पढ़ने वाली, और जिनको अक्सर लोग जानते हैं राखी की कलम से, ऐसी श्रीमती राखी जैन हमारे बीच में है। जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। स्वागत है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, स्वागत है मैम। टीचिंग करती हैं और इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश से। गजल लिखती हैं, छंद लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं और गीत लिखती हैं। आपको भारतीय संविधान गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा जो है इनकी छंदों को साहित्यिक उपलब्धि के रूप में प्रमाणित किया गया है। प्रकाशन और काव्य श्रृंखला पुस्तक कहना जरूर आपकी एक पुस्तक है, और एक है पाठशाला की सुगंध, एक सुकून की बात साझा संकलन है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं, बहुत सारे साहित्यिक सम्मान मिले हैं, और गजल, छंद, प्रशिक्षण, समीक्षा, गजल की किताब प्रकाशन आज अभी आपकी प्रक्रिया है। अभी और किताबें आपकी आ रही हैं, कवि सम्मेलनों में आती जाती हैं, बहुत सुंदर पढ़ती हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं। आओ गुजार लेते हैं कुछ लम्हे प्यार से, आओ गुजार लेते हैं कुछ लम्हे प्यार से, कुछ तुम्हारे पास है कुछ हमारे पास। तो आइए अपने इन शेयर करते हैं, अपने लम्हों को साझा करते हैं इस मंच पर, और अपने उन लम्हों को साझा करने के लिए बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती राखी जैन को काव्य पाठ में। स्वागत है मैम। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार सभी का। मंच को नमन करती हूँ, और इतना सुंदर परिचय देने के लिए हृदय से आभार। हालांकि इतनी काबिल नहीं हूँ, बस सीख रही हूँ, निरंतर विद्यार्थी हूँ साहित्य की, तो बहुत आभार आपका। और परिचय आपने इतना दे दिया है, फिर भी कुछ पंक्तियां परिचय की रखती हूँ कि मेरा नाम राखी, निभाती हूँ रिश्ते। कि मेरा नाम राखी, निभाती हूँ रिश्ते, मुझे तोड़ देने की आदत नहीं है। कि मेरा नाम राखी, निभाती हूँ रिश्ते, मुझे तोड़ देने की आदत नहीं है। और तुम्हारा ये फैशन तुम्हें हो मुबारक,
मुझे सादगी से ही फुर्सत नहीं है। क्या बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक मुक्तक माँ पिता को समर्पित करती हूँ, फिर अपनी गजल पे आती हूँ। जी कि स्वागत। माँ सुकून की अगर है लोरी तो, माँ सुकून की अगर है लोरी तो, राहतों का पिता तराना है, राहतों का पिता तराना है। आखिरी सांस तक जो दे हिम्मत, आखिरी सांस तक जो दे हिम्मत, ऐसा दूजा कहाँ ठिकाना वाह है, वाह वाह, क्या बात। ऐसा दूजा कहाँ ठिकाना है। तो माँ पिता के आशीर्वाद से जो सीखा है बस वो रख रही हूँ। एक गजल रखती हूँ आपके सामने। स्वागत है। इश्क छोड़ा करो न राहों में, इश्क छोड़ा करो न राहों में, रहता महफूज बस किताबों में, क्या बात। रहता महफूज बस किताबों में। और अभी हम जैसे सुन रहे हैं कि भाई जो वैक्सीन बने हैं उनसे जीवन संकट में पड़ता जा रहा है, पर वो भी एक दबाव था बीमारी महामारी का, तो उसके रिजल्ट्स हैं, तो उसको जोड़ती हूँ कि आबवा के दिए दबावों में, आबवा के दिए दबावों में, मौत भर दी गई दबाओं में, मौत भर दी गई दबाओं में, इश्क छोड़ा करो न राहों में। और शेर देखें कि धर्म ईमान जिस्म जान वफा, धर्म ईमान जिस्म जान वफा, मिल रहे आज हैं दुकानों में, बहुत खूब, बहुत सुंदर। मिल रहे आज हैं दुकानों में, इश्क छोड़ा करो न राहों में। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर ये देखें कि ये नजर शर्म की सुकूनत है, ये नजर शर्म की सुकूनत है, ढूंढे हम पर्दों में हिजाबों में, ढूंढे हम पर्दों में हिजाबों में। और बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि माँ का हिसाब किताब बड़ा गड़बड़ होता है। आप 2 रोटी मांगे वो 4 देंगी, आप 5 बजे उठाने को बोलो 4 बजे उठा देंगी कि 5 बज गए भाई, तो उनका हिसाब किताब अलग होता है। तो शेर देखें कि काश ममता गणित न सीखे कभी, काश ममता गणित न सीखे कभी, करती गड़बड़ रहे हिसाबों में, वाह क्या करती गड़बड़ रहे हिसाबों में। और ये आखिरी का एक शेर रखती हूँ कि जिस्त बीवी नहीं है महबूबा, जिस्त बीवी नहीं है महबूबा, वो न बंधती वफा के पैरों में, वाह, बहुत खूब। वो न बंधती वफा
के फेरों में बहुत सुंदर। इश्क छोड़ा करो, न राहों में रहता महफूज बस किताबों में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ा आपने बहुत सुंदर। राखी जी, बेहद शुक्रिया। और बहुत सारे सवाल बहुत शानदार। और उन सवालों में बहुत सारे समाधान आपने अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत किए। आभार आपसे। आपने कोरोना काल की याद और उसकी दवा की याद दिला दी। जी सर, सच बात ये थी कि कोई दूसरा विकल्प नहीं था विकल्प नहीं था, बेशक, बिल्कुल। और उसने लोगों के प्राण बचाए। और अचानक आज की एक छोटी सी घटना आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उसी कोरोना काल की। आज मैंने गाजियाबाद बहुत दिनों बाद अपने एक परिचित को फोन किया था। केशव शर्मा नाम है उनका। घंटी गई तो उनकी वाइफ ने उठाया। वो मुझसे परिचित नहीं थी। मैंने उनको कहा, ये केशव शर्मा जी का नंबर है क्या? बोले हाँ, उन्हीं का नंबर है। तो मैंने कहा, आप प्लीज उनसे बात करा दीजिए। तो फिर उधर से कोई आवाज नहीं आई। तो मैंने कहा, हेलो हेलो। मैंने कहा, मेरी आवाज सुन रही है? बोले हाँ, मैं सुन रही हूँ। मैंने कहा, आप उनसे बात करा दीजिए। तो उन्होंने कहा, उनसे बात नहीं हो सकती, क्योंकि कोरोना में वो स्वर्गवासी हो गए थे। तो आज मुझे बड़ा तकलीफ हुई, क्योंकि मैं उनसे कई साल पहले मिला था और फिर मेरी मुलाकात उनसे कभी नहीं हुई। बहुत सारी ऐसी घटनाएं उस दौर की हैं जो आज भी हमें झकझोर जाती हैं, पीड़ा पहुंचा देती हैं। जी सर, बिल्कुल, बेशक। और कई लोग तो ऐसे हैं जो चले गए और बिल्कुल सही, जैसे आपको जरूरत पड़ी तब पता चलता है कि वो इंसान जा चुका है। वास्तव में ये बहुत ऐसी ही दुखद रहा है। तो एक दौर था जिस दौर से पूरी मानव संस्कृति पूरे विश्व भर की गुजरी थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस भीषण परिस्थिति में भी भारत ने पूरे विश्व की वो वैक्सीन बनाकर मदद की थी। ये भारत का बड़ा गौरव रहा। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे कट जाएंगे पर पता था नहीं, ऐसे कट जाएंगे पर पता था नहीं, हम परिंदों से ऐसे बिछड़ जाएंगे। ऐसे कट जाएंगे पर पता था नहीं, हम परिंदों से ऐसे बिछड़ जाएंगे। आंख देखेगी पर उड़ के आ ना सकें, आंख देखेगी पर उड़ के आ ना सकें। 2 कदम फासले इतने बढ़ जाएंगे, 2 कदम फासले इतने बढ़ जाएंगे। आइए, मैं एक ऐसे रचनाकार को आपसे मिलाता हूं जिसकी कलम बोलती है, जिसका शब्द बोलता है। और सच तो यह है कि उसका कर्म भी बोलता है। कर्म माने काम भी बोलता है। और जिसका काम बोलने से शुरू होता है और बोलने पर ही जाकर बंद होता है। ऐसे हमारे बहुत अच्छे मित्र भाई विवेक गोयल जी हमारे बीच में हैं। काव्यांगन की धड़कन है। दूरभाष विभाग में काम करते हैं, टेलीफोन में अधिकारी हैं दिल्ली में। और मैंने कहा ना, बात से शुरू करते हैं, बात पे ही खत्म करते हैं, लेकिन बहुत सुंदर बातें करते हैं। अपनी कविताओं में भी बहुत सुंदर बातें करते हैं। और जिसका बात करने का मन न करे उसका भी बात करने का मन पैदा कर देते हैं। जो उनकी आंखों से बयां होते हैं, विवेक जी की से, जो उनकी आंखों से बयां होते हैं, वो लफ्ज शायरी में कहाँ होते हैं। वाह, जो उनकी आंखों से बयां होते हैं, क्या बात लफ्ज शायरी में कहाँ होते हैं। बहुत आदरणीय खूब। विवेक जी, हम बड़े स्वागत है। सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है विवेक। स्वागत है सर। स्वागत है विवेक जी। स्वागत है सर आपका। आभार। तो सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपके स्नेह का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी बुद्धिजनों के सानिध्य के कारण ही मुझे लगता है मैं आपके साथ यहाँ पे उपस्थित हूँ। बहुत बहुत आभार। अपनी इस कविता के साथ मंच को जोड़ना चाहूंगा। माँ शारदे को नमन करता हूँ। पिछले दिनों काव्यधारा कार्यक्रम में एक पंक्ति पर
और जिस पर मंच ने मुझे भी किया, सम्मानित भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसी को रखना चाहूंगा कि मेघ की काली घटा ने, मेघ की काली घटा ने जब कभी मन को पुकारा, मेघ की काली घटा ने जब कभी मन को पुकारा, दामिनी के बिंब में देखा है बस चेहरा तुम्हारा, देखा है बस। क्या बात है, बहुत सुंदर। काव्य की यह गीतिका, काव्य की यह गीतिका है जब कभी मल्हार गाती, काव्य की यह गीतिका है जब कभी मल्हार गाती, शब्द करते हैं सृजन अनुपम हृदय की, जैसे पाती मोतियों की एक लड़ी सा, मोतियों की एक लड़ी सा, नेह जब रचना में बरसा, प्रीति पाकर जी उठा, प्रीति पाकर जी उठा मन, जल उठी स्वप्नों की बाती, जल उठी स्वप्नों की बाती। बहुत सुंदर सर। धन्यवाद। आंसुओं की एक झड़ी बनकर बही फिर अश्रुधारा, आंसुओं की एक झड़ी बनकर बही फिर अश्रुधारा, मेघ की काली घटा ने जब कभी मन को पुकारा, जब कभी मन को पुकारा। बहुत मौन का मंतव्य कब मन के स्वरों को जान पाया, मौन का मंतव्य कब मन के स्वरों को जान पाया, इंद्र का आयुध यानी कि इंद्रधनुष, इंद्र का आयुध भला उड़ते विहग को बांध पाया, इंद्र का आयुध भला उड़ते विहग को बांध पाया। शीर मंथन जब करोगे, शीर मंथन जब करोगे, सोम संग विष भी मिलेगा, पी हलाहल झूमती है ये धरा ब्रह्मांड माया, ये धरा ब्रह्मांड बहुत माया। सुंदर सर। वाह, बहुत बढ़िया, लाजवाब। बहुत सुंदर। चित्त के भीतर मिला है, चित्त के भीतर मिला है ज्ञान का आकाश सारा, मेघ की काली घटा ने जब कभी मन को पुकारा, जब कभी मन को पुकारा। आखिरी है, अंतिम है कि तीर तरकश से निकलकर लौट कर आता नहीं, क्या बात। तीर तरकश से निकलकर लौट कर आता नहीं है, लाभ क्या उस व्यंग का जो मित्र को भाता नहीं है, लाभ क्या उस व्यंग का जो मित्र को भाता नहीं है। हो समर्पण राग में, हो समर्पण राग में जब भाव में भगवान मिलते, क्या बात है। हो समर्पण राग में जब भाव में भगवान मिलते, शोक मन के टूटने का उम्र भर जाता नहीं है, उम्र भर जाता नहीं। हम खड़े होंगे वहीं पर, हम खड़े होंगे वहीं पर जब भी देखोगे दोबारा, मेघ की काली घटा ने जब कभी मन को पुकारा, जब मन को पुकारा। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। एक एक शब्द बहुत बहुत गहरा, बहुत खूबसूरत सर। क्या बात है, बहुत सुंदर सर। और सही मानिए विवेक जी, मैंने तो बहुत अच्छा लिखते हैं। सही पढ़ी वैसे ही मैंने अपने किसी भी मित्र पर व्यंग करना बंद कर दिया। जब उसे भाता ही नहीं है तो मैं क्यों करूं, तो मैंने सारा व्यंग बंद कर दिया। लेकिन बहुत खूबसूरत लिखते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय दर्शन की बहुत सारी छटाएं आपके इस काव्य के समूह के अंदर मिलती हैं देखने को। तो अगर मैं दो लाइनें कह दूं आपकी रचना के संबंध में तो बड़ा मत मानिएगा। ये कविता की शराफत है। ये बहुत शरीफ लोग हैं, बड़ी शराफत से कविता पढ़ते हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं, बड़ी शराफत से कविता पढ़ते हैं। ये कविता की शराफत है, तेरी कहानी है और मेरी इबादत है। वाह, ये कविता की शराफत है। तो आइए, बहुत सुंदर आपने पढ़ा, आगे बढ़ते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपको, अभिवादन के साथ आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यादों में जी रहे हैं, यादों में मर रहे हैं। पता है, यादों की कहानी है कविता। यादों में जी रहे हैं, यादों में मर रहे हैं, और यादों के साथ मीलों मीलों ऐसे ही चल रहे हैं। यादों के साथ मीलों मीलों ऐसे ही चल रहे हैं।
यादों के बिना यादें, यादों के बिना यादें और यादों के बिना तुम, यादों के बिना यादें और यादों के बिना तुम, यादों के गलीचे हैं, यादों पर चल रहे हैं। वाह यादों के गलीचे हैं, यादों पर चल रहे हैं। तो मेरी इन पंक्तियों के साथ मैं आपको एक ऐसे रचनाकार के साथ साक्षात्कार कराने जा रहा हूं जिसकी रचना में यादें बिखरी रहती हैं और जो उन यादों को बहुत करीने से संभाल संभाल कर, सजा सजा कर एक रचना का रूप देती हैं। वो यादें उस रचना को श्रृंगार से संवारती हैं और उस रचना के शब्द जो बहुत सहजता से प्रयुक्त होते हैं हमारे अंतर मन को छू जाते हैं। काव्याङ्गन के पटल पर ही नहीं बल्कि भारत के सभी पटलों पर जिनकी रचनाओं को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, ऐसी सीमा नयन जी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सीमा। आप देवरिया से हैं। स्वागत सीमा जी। बहुत स्वागत। सीमा स्वागत जी, है मैम। मैं उनकी रचनाओं के संबंध में कुछ भी कहना, सूरज को दीपक दिखाना होगा। या मैं तो अक्सर देखता रहता हूं जब आप कोई रचना अपनी पटल पर डालती हैं तो आपके पाठक भी नियमित हैं और वो नियमित पाठक अक्सर लिखते हैं कि हम तो आपकी ऐसी सुंदर रचना की प्रतीक्षा कर रहे थे, या मैंने तो अभी एक दिन पढ़ा तो मैं काफी देर तक हंसता रहा। उन्होंने कहा कि रचना के मामले में आप हमारी गुरु हैं। तो ऐसी चीजें जब मैं पढ़ता हूं तो लगता है कि एक रचनाकार का परिश्रम सार्थक हो रहा है। वो जो कुछ लिख रहा है उसे पाठक पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। वरना आज के इस दौर में तो स्थिति ये है कि कोई अपने घर में किसी की नहीं सुनता, ऐसे में किसी की कविता सुनता है, तो ये बड़ी बात है। मैं बड़े सम्मान के साथ, जोरदार तालियों के साथ आदरणीय सीमा नयन जी को स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद सर, इतने सुंदर शब्दों में मुझे आमंत्रित करने के लिए। माँ शारदे का नमन, को नमन, मंच को नमन। और दीक्षित सर, बहुत सुंदर संचालन आपका। और हम लोग क्या है, लेकिन आपका संचालन जो है सबको बहुत खास देता है, आपके बुलाने का ढंग। तो सबसे पहले कल कारगिल दिवस था, 4 पंक्तियां शहीदों को समर्पित करते हुए मैं अपनी गजल से जोड़ती हूँ। स्वागत। है फिदा तुझ पे ये दिल, तुम ही वतन की शान हो। है फिदा तुम पे ये दिल, तुम ही वतन की शान हो। है शहीद तुम हमारी जान हो, ईमान हो। है शहीदों तुम हमारी जान हो, ईमान हो। कारगिल में था तिरंगा, आज ही लहरा दिया। कारगिल पे था तिरंगा, आज ही लहरा दिया। तुमसे भारत देश है ये, तुम ही हिंदुस्तान हो। तुमसे भारत देश है ये, तुम ही हिंदुस्तान हो। है शहीदों तुम हमारी जान हो, ईमान हो। है शहीदों तुम हमारी। और एक गजल से जोड़ती हूँ जी। स्वागत। बड़ा नादान है तो बेवजह हलकान होता है। बड़ा नादान है तो बेवजह हलकान होता है। समझ पाना मिजाजे यार कब आसान होता है। समझ पाना मिजाजे यार कब आसान होता है। लबों पे मुस्कुराहट कहर लेकिन दिल में रखते हैं।
लबों पे मुस्कुराहट कहर लेकिन दिल में रखते हैं। नया एक रोज जारी कत्ल का फरमान होता है। नया एक रोज जारी कत्ल का फरमान होता है। समझ पाना मिजाजे यार कब आसान होता है। हमारे दिल में क्या है क्या नहीं सब जानता है वो। हमारे दिल में क्या है क्या नहीं सब जानता है वो। हमारे दिल में क्या है क्या नहीं सब जानता है वो। मगर सब जान कर बनना उसे अनजान होता है। मगर सब जान कर बनना उसे अनजान होता है। समझ पाना मिजाजे यार कब आसान होता है। और एक शेर है कि खुदा कोई नहीं गलती सभी से हो जाती है। खुदा कोई नहीं गलती सभी से हो ही जाती है। खुदा कोई नहीं गलती सभी से हो ही जाती है। जो सीखे गलतियों से असल वो इंसान होता है। जो सीखे गलतियों से असल वो इंसान होता है। और एक शेर बतौर खास की गया वो तब से जाना रौनक महफिल उसी से है। गया वो तब से जाना रौनक महफिल उसी से है। गया वो तब से जाना रौनक महफिल उसी से है। अगर बस वो नहीं तो शहर दिल वीरान होता है। बस वो नहीं तो शहर दिल वीरान होता है। नई मसरूफियत कुछ मिल गई है गालिबन उसको। नई मसरूफियत कुछ मिल गई है गालिबन उसको। नई मसरूफियत कुछ मिल गई है गालिबन उसको। मेरी जानिब नहीं लौटेगा ये इम्कान होता है। मेरी जानिब नहीं लौटेगा ये इम्कान होता है। समझ पाना मिजाजे यार कब आसान होता है। और गजल का मक्ता शेर आखिर हाजिर है कि स्वागत नयन सब्रो तहम्मुल से संवरती जिंदगी देखो। नयन सब्रो तहम्मुल से संवरती जिंदगी देखो। नयन सब्रो तहम्मुल से संवरती जिंदगी देखो। सुनो इस्लाम वाली पन से बस नुकसान होता है। सुनो इस्लाम वाली पन से बस नुकसान होता है। समझ पाना मिजाजे यार कब आसान होता है। बड़ा नादान है तू बेवजह हलकान होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लाजवाब, बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत उम्दा, बहुत अच्छी बहुत शुक्रिया गजल। और 4 पंक्तियां जो आपने पहले शहीदों के नाम पढ़ी बहुत सुंदर थी। अद्भुत पढ़ती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, डूब कर पढ़ती हैं, दिल से पढ़ती हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन और वंदन। और आइए आगे बढ़ते हैं।
हमारे मंच पर आज एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने कभी अपनी रचनाओं को लिखने के लिए किसी की लय, किसी की धुन, किसी के तौर तरीके और कविता के किसी नियम को अपने साथ नहीं बांधा। स्वच्छंद लिखते हैं, बंधनों से मुक्त लिखते हैं। कभी लगता है कि वो छंद लिखते हैं और कभी लगता है कि वो छंद मुक्त लिखते हैं। तो जिनकी रचनाएं छंद होते हुए भी छंद मुक्त हैं और छंद मुक्त होते हुए भी छंद के बंधन में बंधी हैं, ऐसे रचनाकार डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन। डॉक्टर राकेश केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन से सेवानिवृत्त हुए हैं। आजकल बरेली में रहते हैं। अब बरेली में वैसे ज्यादा लोग नहीं रहते हैं जैसे आगरा में रहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब बरेली में रहते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और अद्भुत लिखते हैं। और जैसा मैं अक्सर आपके बारे में कहता हूं कि भारतीय रीति रिवाजों को लिखते हैं, भारत के दर्शन को लिखते हैं, भारत के चिंतन को लिखते हैं। तो बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं, आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी। स्वागत है सर। बहुत बहुत आभार दीक्षित जी। स्वागत है भाई साहब। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मुझे मिला है, कभी कभी मन करता है मैं क्या आभार करूं सबके पर। अरे आप कैसी बात करें, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। तो क्योंकि आज का शीर्षक ही इस प्रकार का है, आभार। कविता का ही विषय लेके आया हूँ, पुराना गीत है। स्वागत, आपका स्वागत। धन्यवाद। मैं ध्यान सबका चाहूंगा, सबका आशीर्वाद चाहिए। ये बहुत पुराना गीत है, मुझे बहुत पसंद है जी। जिनसे जीवन आधार मिला, कैसे सबका आभार करूं। जिनसे जीवन आधार मिला, कैसे सबका आभार करूं। किन शब्दों में आभार करूं, क्या कहकर मैं आभार करूं। जिनसे जीवन, जिससे फूलों में रंग गंध, आले गुंजन कोकिल का कूजन है। जिससे फूलों में रंग गंध, आले गुंजन कोकिल का कूजन है। जो सूर्य नभ में बादल बन भर देता प्राणों में पुल करूं। जो सूर्य नभ में बादल बन भर देता प्राणों में पुल करूं। भर देता प्राणों में पुल करूं। सबसे छिपकर जग कार्य करे, सबसे छिपकर जग कार्य करे। कैसे उसका दीदार करो। जिससे जीवन आधार मिला, उन सबका क्या आभार करूं। सबसे छिपकर जग कार्य करे, कैसे उसका दीदार करूं। जल अन्न ग्रहण करे पला बड़ा, जहाँ वायु से पाई हर धड़कन। जल अन्न ग्रहण करे पला बड़ा, जहाँ वायु से पाई हर धड़कन। जहाँ की माटी से निर्मित तन, चंदन गंधी जिसका कण कण। चंदन गंधी जिसका कण कण। निज जन्म भूमि से सब पाया, निज जन्म भूमि से सब पाया। निज जन्म भूमि से सब पाया। उसका क्या मैं, उसका क्या प्रत्युपकार। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद। उसका क्या प्रत्युपकार करूं।
जिससे जीवन आधार मिला, मैं क्या उनका आभार करूं। जननी ने जो पुकार किए उनको क्या मैं गिन सकता हूँ। जननी ने जो पुकार किए उनको क्या मैं गिन सकता हूँ। अब पिता ने जो संस्कार दिए क्या उन्हें कभी हो सकता हूँ। क्या उन्हें कभी हो सकता हूँ। क्या उन्हें कभी हो सकता हूँ। अंत में निहित सभी अनुभव, अंत में निहित सभी अनुभव, किन शब्दों में उद्गार करूं, किन शब्दों में उद्गार करूं, जिनसे जीवन। धन्यवाद। जिससे प्रकाश पाया मैंने, जिससे प्रकाश पाया मैंने, ईश्वर ईश्वर ने क्या कर पाया। जिनसे प्रकाश पाया मैंने, ईश्वर ने क्या कर पाया। जितना आकाश दिखाया था विचरण उतना क्या कर पाया। बहुत सुंदर। विचरण उतना क्या कर पाया। अपना न सका आदर्श सभी, अपना न सका आदर्श सभी, कैसे सार्थक संसार करूं, क्या बात है। कैसे सार्थक। धन्यवाद। संसार करूं जिनसे जीवन डाला। अंतिम है। क्या व्यक्त करूं मैं उनके पते, क्या व्यक्त करूं मैं उनके पते, विपुदा में छाए मन अर्पण। क्या व्यक्त करूं मैं उनके पते, विपुदा में छाए मन अर्पण। उनके पति भी कुछ किया नहीं, जिनसे पाए वे मधुर क्षण। उनके पद भी कुछ किया नहीं, जिनसे पाए वे मधुर क्षण, जिनसे पाए वे मधुर क्षण। बिन मांगे जो प्यार मिला, बिन मांगे जो प्यार मिला, बिन मांगे जो प्यार मिला, मैं याद उसे हर बार करूं, जिससे जीवन आधार मिला। मैं उन सब का आभार करूं, मैं उन सब का आभार करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर भाई साहब, जिनसे बहुत जीवन सुंदर और रचना। बहुत सुंदर। आप सबका आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो यह है कि काव्य गोष्ठी का भले ही समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर हम ऐसे रचनाकारों को नहीं सराहेंगे जिनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ी को यह सिखाती हैं, ये बताती हैं कि कैसे जिन जिन ने हमारे जीवन में उपकार किए हैं उनके प्रति हम अपना आभार व्यक्त करें। माता पिता, भाई बहन, गुरु, जन्मभूमि, जन्म स्थान, सब जिन्होंने भी हमारे जीवन को संभाला है, सजाया है, उनके प्रति हमारा कैसा भाव चिंतन होना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आदरणीय राकेश शर्मा जी, बहुत खूब लिखते हैं आप, बहुत अच्छा लिखते हैं, और आपकी हर कविता सार्थक होती है, जो संदेश देती है मानव समाज को। आइए आगे बढ़ते हैं, और बहुत तेजी के साथ समय भाग रहा है और हम भी उस समय को नहीं पकड़ पा रहे, तो मैं बुलाता हूं एक और बहुत अच्छी रचनाकार जो हमारे साथ जुड़ी हैं। छिपाकर रख दिए कुछ दर्द हमने, छिपाकर रख दिए कुछ दर्द हमने, आओ उनको अभी बाहर निकालें। छिपाकर रख दिए कुछ दर्द हमने, आओ उनको अभी बाहर निकालें। वही वादे, वही कस्में, वही विश्वास रोते हैं। उठो आगे बढ़ो, आओ उन्हें मना लें। उठो आगे बढ़ो, उनको मना लें। ऐसी रचनाकार जिनकी रचनाएं जब वो पढ़ती हैं तो जैसे सागर में लहरें उठती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे।
और फिर वो लहरें किनारे पर जाकर विलीन हो जाती हैं, खो जाती हैं, निशब्द हो जाता है तट। तो ऐसी ही एक रचनाकार शिल्पी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बुलंदशहर से हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। आपकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, बहुत सारे मंचों पर पढ़ती हैं। आपकी बहुत सारी किताबें काव्य की आई हैं और मूलतः आप शिक्षिका हैं बेसिक एजुकेशन के अंदर, लेकिन साहित्य के प्रति इनका अनुराग और प्रेम अनुकरणीय है। बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्रीमती शिल्पी सिंह। स्वागत है शिल्पी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच को सर्वप्रथम नमन करती हूँ और मैंने सर काव्य धारा के लिए रचना लिखी थी, वही मैं सुनाना चाहूंगी। स्वागत है। सुनिएगा। मेघ की काली घटा ने, मेघ की काली घटा ने जब कभी मन को पुकारा, दामिनी के दृश्य पट पर दृष्टि ने तुमको निहारा। बरसती बूंदों की छम छम वो आहट लेकर आई, बरसती बूंदों की छम छम वो आहट लेकर आई। सपनों की रिमझिम में यादों की बहती जलधारा, यादों की बहती जलधारा। धन्यवाद। भीगी भीगी पगडंडी, भीगी भीगी पगडंडी उन कदमों की लगती चाप, मन के आंगन में बजती है स्वर रागनी की छाप। बिजली की चमक में जैसे तेरी हंसी की है चमक, बिजली की चमक दमक में जैसे तेरी हंसी की है चमक। इस हृदय पटल पर बिखरा है ये प्रेममयी उजियारा, ये प्रेममयी उजियारा। मेघ गर्जन भी अब तो, मेघ गर्जन भी अब तो उस हृदय की धड़कन लगती। बरखा की बूंदों की किसलय मधुरतम गीत सुनाती। मेघ मल्हार में गूंजे, मेघ मल्हार में गूंजे हमारे नाम की पावक सी प्रीत। मेरे काव्य की बगिया तुमसे, तुम सुंदरतम काव्य धारा, तुम सुंदरतम हो काव्य धारा। इन काली घटाओं के बाद जब छाएगा उजियारा, इन काली घटाओं के बाद जब छाएगा उजियारा। मन मानस के सूक्ष्म रंध्र में स्मृतियों की वसुधारा। उन स्मृतियों की कशिश, उन स्मृतियों की कशिश मन मस्तिष्क पे है छाई। घिर आई घटाओं में नेह प्रीत की लगती है ध्रुव तारा, नेह प्रीत की लगती है ध्रुव तारा। मेघ की काली घटा ने जब कभी मन को पुकारा, दामिनी के दृश्य पट पर दृष्टि ने तुमको निहारा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत ही सुंदर, क्या बात है, क्या शब्द चयन आपका बहुत खूबसूरत। वाह, धन्यवाद मैम। घटा ने जब कभी तुमको पुकारा, बहुत खूबसूरत रचना आपने प्रस्तुत की। मन के अंदर बहुत सारी हलचल होती है और कभी कभी उस हलचल को सामने लाना बहुत मुश्किल होता है। शब्द की सामर्थ्य भी बहुत थोड़ी है, वो हमारी संपूर्ण अनुभूति को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। हम जो कुछ अभिव्यक्त करते हैं उसके बाद भी बहुत सारा मन के अंदर बचा रह जाता है। तो आइए उस बचे हुए को समेटते हैं। समय बहुत तेजी से भाग रहा है और मैं लगातार घड़ी देख रहा हूं। मैंने एक गजल लिखी थी, उसकी 4 लाइनें सुनाता हूं। स्वागत है। रमापति जी को बिना किसी भूमिका के बुलाऊंगा। आंख के पानी सा क्या गिरना जरूरी था, आंख के पानी सा क्या गिरना जरूरी था, इस तरह मिलकर उतरना क्या जरूरी था, इस तरह मिलकर मुकरना क्या जरूरी था। चादरों में झूठ के पैबंद दिखते हैं, चादरों में झूठ के पैबंद दिखते हैं, ओढ़कर उसको निकलना क्या जरूरी था। बहुत सुंदर सर। जो सच कहते हैं, सत्य को अपना आधार मानते हैं, ऐसे संवेदनशील रचनाकार ही होते हैं जो मंच पर
हजारों लोगों के बीच में अपने मन की बात को सबके सामने कह देते हैं। तो यह सत्य कहने की क्षमता कवि के अंदर ही होती है। आइए एक ऐसे रचनाकार को बुलाते हैं जो अक्सर सच बोलते हैं। आदरणीय रमापत त्रिवेदी जी हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत स्वागत स्वागत है सर आपका। बुलाते हैं कार्यक्रम स्वागत है आपका। स्वागत है सर। जी, हर शनिवार से जाते हैं एक सुंदर सा मंच। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और समय बहुत हो चुका है। दीक्षित जी कई बार बोल चुके हैं। बहुत छोटा सा मैं आपको सुनाऊंगा कि याचना के स्वर नहीं यह है व्यथा मेरे हृदय की, तो गूंजती है स्वर लहरियां, है कथा जीवन प्रणय की, है कथा जीवन प्रणय की, कि जीवनी हर ओर है पर दीप मध्यम हो रहे हैं, जीवनी हर ओर है पर दीप मध्यम हो रहे हैं, और आस की हर बूंद बनकर तेल इसमें जल रहे हैं, तेल इसमें जल रहे। एक दिन और गया जीवन से, एक दिन और गया जीवन से, कल मैं अब तक जिया बहुत हूँ, कल मैं अब तक जिया बहुत हूँ, आशा है इस क्षण से, एक दिन और गया जीवन से, आशाएं होती हैं धूमिल, मन व्याकुल होता है, स्मृतियों में ही रहते हो, जग सूना लगता है, भूली बिसरी सारी यादें आती हैं एक क्रम से, एक दिन और गया जीवन से, नयन गगन से निर्झरणी बन, हृदय प्रेम बहता, कृष्णाओं के भंवर जाल में मन विचलित रहता, विस्मृति हो गई सारी यादें, संताप गया मेरे मन से, एक दिन और गया जीवन से। आखिरी है कि जीवन के हर रूप को मैंने साक्षी बन देखा है, जीवन के हर रूप को मैंने साक्षी बन देखा है, हृदय प्रेम विधि की निर्ममता खुद मैंने झेला है, क्या तेरा और क्या मेरा है,
चल शुरू करें हम फिर से, एक दिन और गया जीवन से, एक दिन और गया जीवन से। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक दिन और गया। बहुत सुंदर सर। बहुत खूबसूरत रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। अब मैं सोच रहा हूं कि समय को देखूं या मैं भी सोच रहा हूं कि एक रचना पढ़ दूं, लेकिन जब भी हर बार स्वागत है सर। स्वागत है। सोचता हूं न पढ़ूं, लेकिन सोचा ही है तो पढ़ ही दीजिए साहब। सोचा है स्वागत है सर, सुना दीजिए। स्वागत है सर। रचना के साथ आपका छोटा सा ध्यान आकर्षित करता हूँ। स्वागत। मेरी रचना में ऐसे सारे बिंब हैं जो आप सबकी स्मृतियों से कहीं न कहीं जुड़े रहे होंगे, आपकी यादों से जुड़े रहे होंगे, और अगर उनमें से कोई आपकी स्मृति हो, आपकी याद हो, आपसे मिलती जुलती हो तो जरूर तालियां बजाइएगा। जरूर। अक्सर ऐसा होता है कि हम जिनको पसंद करते हैं या हमें जो पसंद करते हैं वो जीवन में हमें नहीं मिल पाते, हमारे साथ नहीं रह पाते, हमें छोड़कर चले जाते हैं, थोड़ा सा साथ दे पाते हैं, बहुत सारी विसंगतियों के साथ हम अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और कभी कभी नाराजियों से भी दूर हो जाते हैं। तो बहुत सारे प्रसंगों को एक बार जोड़ा है, देखिए जरा, और बहुत जल्दी में पढ़ रहा हूं इसलिए समय को देखते हुए कि अब वो सपने कहाँ तुम्हारे, अब वो सपने कहाँ तुम्हारे जिनमें अक्सर हम बसते थे, अब वो सपने कहाँ तुम्हारे जिनमें अक्सर हम बसते थे, तुम कुछ कहते हम हंसते थे, हम कुछ कहते तुम हंसते थे। बहुत सुंदर सर। क्या बात है, क्या बात। अब वो सपने कहाँ तुम्हारे जिनमें अक्सर हम बसते थे, तुम कुछ कहते हम हंसते थे, हम कुछ कहते तुम हंसते थे। एक दिन तुमने चांद दिखाकर कहा तुम्हारे सा लगता है। वाह। एक दिन तुमने चांद दिखाकर कहा तुम्हारे सा लगता है, उस दिन से तुमसे मिलने को, उस दिन से तुमसे मिलने को घंटों घंटों हम सजते थे, उस दिन से मिलने को घंटों घंटों हम सजते थे, अब वो सपने कहाँ तुम्हारे जिनमें अक्सर हम बसते थे। आगे देखिए कि रात कभी दिन में बदली और रात कभी दिन में बदली और दिन भर रहता साथ तुम्हारा, रात कभी दिन में बदली और दिन भर रहता साथ तुम्हारा, रुकता नहीं समय का पहिया घंटे मिनटों में कटते थे, रुकता नहीं समय का पहिया घंटों मिनटों में कटते थे, तुम कुछ कहते हम हंसते थे, हम कुछ कहते तुम हंसते थे। आगे देखिए, रूठे हुए पलों में अक्सर बिना शर्त का माफीनामा। सबके साथ गुजरा होगा कि रूठे हुए पलों में अक्सर बिना शर्त का माफीनामा, आंखों की गीली भाषा में तुम और हम मिलकर, आंखों की गीली भाषा में तुम और हम मिलकर लिखते थे। अब वो सपने कहाँ हमारे। अब देखिए जरा, कुछ छोटा कर रहा हूं इसे, कि तुम पर अच्छे लगते कितने पीले और गुलाबी कपड़े। वाह। अक्सर हम कहते हैं ये बहुत फबता है तुम पर, ये कलर बहुत अच्छा लगता है, जिनको हम अपना मानते हैं उनसे कहते ही हैं अक्सर, आपने भी कहा होगा, और रमापति जी तो अक्सर कह देते हैं कि तुम पर अच्छे लगते कितने पीले और गुलाबी कपड़े, आंख शराबी काला चश्मा, जाने क्या क्या तुम कहते थे, आंख शराबी काला चश्मा, जाने तुम क्या क्या कहते थे, तुम कुछ कहते हम हंसते थे, हम कुछ कहते तुम हंसते थे। और जरा देखिए अंतिम दो पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत लिखा गया, पूरी बात लिखी गई, थोड़ा ध्यान चाहूंगा आपका। कि प्रेम नगर की कुंज गली में हाथ पकड़कर घूमे थे तुम, प्रेम नगर की कुंज गली में हाथ पकड़कर घूमे थे तुम, राधा राधा हम कहते थे, कृष्ण कन्हैया तुम रटते थे, राधा राधा हम कहते थे, कृष्ण कन्हैया तुम रटते थे,
क्या बात कहते तुम कुछ कहते हम हंसते थे, हम कुछ कहते तुम हंसते थे, और अंतिम देखिए जिसके कारण से ये गड़बड़ हो गया सारा। और अक्सर गड़बड़ हो जाता है संबंधों में जब हम संबंधों को खेल समझते हैं, जब हम संबंधों को हार जीत समझते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। अंतिम पंक्तियां देखिए, कैसा खेल सांप सीढ़ी का, कैसा खेल सांप सीढ़ी का, शब्दों के पांसे फैलाए। कैसा खेल सांप सीढ़ी का, शब्दों के पांसे फैलाए, चाल चली तो लौटे वापस, इसी बात से तो डरते थे। चाल चली तो लौटे वापस, इसी बात से तो डरते थे। अब वो सपने कहाँ तुम्हारे, जिनमें अक्सर हम बसते थे। तुम कुछ कहते हम हंसते थे, हम कुछ कहते तुम हंसते थे। लाजवाब गीत सर, लाजवाब, एक एक बंद बिल्कुल रिलेटेड, बहुत ही खूबसूरत। क्या कहने, धन्यवाद लाजवाब। आप सबको, अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत खूबसूरत। आप सब आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। काव्यांगन का पटल आपका अपना पटल है। इस पटल में किसी भी तरह की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। ये सभी रचनाकारों के लिए खुला पटल है, जिनके लिए यहाँ आने का खुला आमंत्रण है। जब भी आपका मन करे, जब आपको अच्छा लगे, और जब भी इस पटल की कोई बात आपको स्मरणीय रहे, छू जाए, तो रमापति जी को घंटी करिएगा और कहिएगा शनिवार की संध्या में इस बार फिर हम आना चाहते हैं। आप सबका स्वागत रहेगा। अगले शनिवार के लिए भी नए विश्वास के साथ, नई कविताओं के साथ, नए विचारों के साथ, नई ऊर्जा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको शुभरात्रि, नमस्कार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर समय बिताने को मिला। बहुत धन्यवाद।